निर्गमन की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। आमीन। आगे भी पढ़ेंगे 9। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। यस। बबुल की नहीं, लकड़ी। बस ये 2 वचन 8 और 9 हम देखते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो भी कुछ नया नियम में हमने देखा है उसका एक चित्र जो है हम नई कलीसिया में नए नियम में हम देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट सेमेस्टर में भी देखा, पास्टर ने बताया था एक पीतल के सांप के विषय में, तो वो चित्र था यीशु मसीह के क्रूस को दिखा रहा था। वैसे ही मेमने को हम देखते हैं तो मेमना जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, उसका चरित्र है। वैसे ही ये एक तंबू के विषय में जो हम पढ़ रहे हैं, जो मूसा को यहोवा परमेश्वर कहता है बनाने के लिए, और वो कहता है कि और मैं तेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। एक पवित्र स्थान के विषय में मूसा को बनाने के लिए कहता है परमेश्वर। और ये पवित्र स्थान जो है कलीसिया को दर्शाता है, कलीसिया का चित्र है, जो नई कलीसिया का चित्र है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक बहुत ही तीव्र इच्छा से चाहता है कि वो मनुष्य के बीच में निवास करे, मनुष्य के साथ में रहे। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में निवास करूं, उसके बाद 9वें वचन में वो कहता है कि जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो इधर पे 2 पॉइंट हमें दिखाता है, 2 पॉइंट हमें नोट करना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में निवास करना चाहता है, हमारे बीच में रहना चाहता है। और दूसरी बात, जो कुछ भी परमेश्वर हमें दिखाता है उसकी तरह बनना या बनाना। और अगर आप देखोगे परमेश्वर ये निवास स्थान को बनाना शुरू करता है 40वें अध्याय में 39 में। अगर हम देखेंगे 39 में हम देखेंगे तो वहां पर पहले वचन के आखिरी शब्द को हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। लास्ट जो वचन है फिर से पढ़ेंगे भाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हम देखते हैं कि ये जो शब्द है जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, ये जब तंबू को बनाया जा रहा था तभी मैंने गिना है 18 बार ये शब्द को दोहराया गया है। 18 बार इसी शब्द को बार बार दोहराया गया है। अगर आप फिर से पढ़ेंगे नीचे 5वें अध्याय 5वें वचन में, फिर वो कहता है लास्ट वर्ड पढ़ेंगे। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर 7वें का लास्ट पढ़ेंगे। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर अगर आप 21 का लास्ट पढ़ेंगे, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ऐसे कई बार मैंने गिना 18 बार, हो सकता है ज्यादा और कम भी हो सकता है, लेकिन 18 बार एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वचन में किसी एक शब्द को बार बार कहा जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अर्थ है, और पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ हमें बहुत ही समझाना चाहता है, कुछ पवित्र आत्मा हमें बताना चाहता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत बार हमारे माता पिता या फिर बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं तो एक ही बात में हमें नहीं समझ में आता है, तो वो बार बार कहते हैं, और बार बार कहने के बाद फिर हमें समझ में आता है हाँ अब मैं समझ गया। अगर बार बार भी कहने के बाद भी हम नहीं समझते तो फिर वो बार बार कहते हैं, फिर भी हम नहीं समझते तो फिर वो बार बार कहते हैं। जैसे मेरी छोटी बच्ची है, मैं उसे बार बार कहता हूँ किसी एक बात को,
ताकि वो एक बार तो समझ जाए। वैसे ये इस शब्द को पवित्र आत्मा ने बार बार 18 बार कहने की मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं थी। मैं अगर रहता तो मैं पूरा वचन लिखता था और लास्ट में कहता था कि जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को कहा और उसे पूरा किया, बस। लेकिन हर एक काम के बाद मूसा लिखता है कि जिस प्रकार यहोवा ने आज्ञा दी वैसा किया गया। तो बार बार जिस शब्द को अगर इस्तेमाल किया जा रहा है उसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर उसे बताना चाहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो भी हमें कहता है परमेश्वर, वैसे ही हमें करने की जरूरत है। अगर आप मूसा के चरित्र के बारे में सोचेंगे तो मूसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हम सब जानते हैं मूसा तो इजिप्ट में बहुत ज्यादा शिक्षण पाया व्यक्ति था। और आप जानते हो कि जो इजिप्ट लोगों ने कितने बड़े बड़े पिरामिड बनाए हैं और उनका जो आर्किटेक्ट जो था वो बहुत ही अद्भुत है, हम सब जानते हैं। तो उस तरह की पढ़ाई, इस तरह का नॉलेज मूसा को था और इस तरह का नॉलेज रखने वाला मूसा को यहोवा जिस प्रकार वो कहता है वैसा वो करता है। और आप देखते हैं कि मूसा जो है वो इतना नॉलेजेबल और इतना टैलेंटेड व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर ने उसको एक समय में चरवाहा बना दिया। उसको भेड़ बकरियों को चलाने के लिए परमेश्वर ने दे दिया। कुछ साल तक वो भेड़ बकरियों को चला रहा था और उसके बाद परमेश्वर उसको दर्शन देता है। उसके बाद परमेश्वर उससे बातें करता है। इसीलिए मूसा जानता है कि जिस प्रकार यहोवा कहता है वैसा करना है। अगर आप वापस पढ़ेंगे, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। आमीन। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। मतलब कब परमेश्वर का तेज उन पर आ उतरा और कब परमेश्वर का सामर्थ उन पर उतरा? जब मूसा ने जो जो सुना उसे पूरा किया। अगर आप 33 में लास्ट पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। किस प्रकार काम किया? जैसा जैसा परमेश्वर उसे बताता गया वैसा वैसा वो करते गया। बहुत बार हमारे जीवन में हम लोगों को बहुत सारा ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं या फिर हम अपनी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं या फिर हम बहुत टैलेंटेड है या फिर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है या फिर हमारे पास सब कुछ है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मूसा देखते हैं, मूसा जो है वो जैसा जैसा परमेश्वर बात कर रहा था वैसा ही वो कर रहा था। वो अपने दिमाग को नहीं लगा रहा था वहां पर, वो अपने टैलेंट को वहां पर नहीं दिखा रहा था या फिर वो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने ताकत को वहां पर नहीं दर्शा रहा है। लेकिन जैसा परमेश्वर उससे बात कर रहा है वैसा ही वो काम कर रहा है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने पहले जब पढ़ा 25वें अध्याय में कि जैसा परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा कि जैसा मैं तुम्हें दिखाता हूं नमूना, सामानों का नमूना, निवास स्थान का नमूना, एक आदर्श मैं तुम्हें दिखाता हूं, वैसे ही तुम बनाना, वैसे ही तुम बनना। हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को जब यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लेने के लिए यूहन्ना के पास आता है और यूहन्ना को कहता है कि मुझे बैप्टिज्म लेना है, तो यूहन्ना उससे बोलता है कि नहीं, मैं तो योग्य नहीं हूं आपको बैप्टिज्म देने के। वो बोलता है कि मुझे आपसे बैप्टिज्म लेने की जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि नहीं, ऐसे ही होने दो, ये जरूरी है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी बैप्टिज्म लेने की, क्योंकि वो पापी नहीं था। क्योंकि वो जो बैप्टिज्म था वो पापियों का बैप्टिज्म था, मतलब मन फिराव का बैप्टिज्म था। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों लिया? कभी कभी हमारे दिमाग में या फिर हमारे सोच में आता है कि क्यों यीशु मसीह को लेने की क्या जरूरत थी। मैं भी बहुत सोचा और मुझे परमेश्वर ने एक चित्र दिया कि यीशु मसीह ने एक निर्णय लिया वहां पर, और यीशु मसीह वो एक चिन्ह दिखाता है। और यीशु मसीह
ये दिखाता है कि मैं अपने आप को परमेश्वर में मरने के लिए दे देता हूं। जब वो यूहन्ना उसको डुबाता है तब वो ये दर्शा रहा है कि मैं क्रूस पे मरने के लिए तैयार हूं और मेरा मैं जो है उसे मैं पूरी तरह दे देता हूं क्रूस पे मरने के लिए। और वो एक चिन्ह था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना जब उसको उठाता है तो वो जी उठने का जो सादृश्य है, जैसे कि हम बैप्टिज्म पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो मरा, उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा ऐसा कि मुझे अपने प्राण को देने का अधिकार भी है और उसे लेने का अधिकार भी है। लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ो तो यीशु मसीह ने प्राण दिया अपना, लेकिन खुद उसे नहीं लिया। पहला जो कार्य है उसने किया, लेकिन दूसरा कार्य उसने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसे जी उठाया। परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने उसको खड़ा किया। और जब आप वो पवित्र आत्मा, जब भी हम देखते हैं कि वो बैप्टिज्म लेता है, मर डूबता है और उठता है, उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आया। और जब पवित्र आत्मा उस पर उतर के आया तभी एक वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वैसे ही हम देखते हैं कि मूसा के वक्त परमेश्वर ने जैसा जैसा कहा, मूसा वैसे वैसे वो तंबू को बनाया और उसने जब उसे पूरा किया तब वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर का तेज उतरा, परमेश्वर का महिमा वहां पर उतरा। और कई बार हम भी परमेश्वर में जब हम आते हैं तो हमारा जो नया जन्म होता है, हम एक नए बनते हैं, हम परमेश्वर में परिवर्तन होते हैं, तो प्रभु का आत्मा हम पर आता है। लेकिन कई बार परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं आता है जो लोग अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पण नहीं करते। जैसे मूसा टूट गया, जैसे मूसा अपने आप को उसने खाली कर दिया, जैसे मूसा को कई दिनों तक, कई सालों तक भेड़ बकरियां चलाना पड़ा, तब जाके उसको परमेश्वर का दर्शन हुआ। वैसे ही यीशु मसीह जब वो अपने आप को पूरी तरह दे देता है मरने के लिए और वो एक चिन्ह दिखाता है, तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर के आया। और हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। जब तक हम अपने आप को पूरी तरह, हमारे मैं को, हमारे जो टैलेंट को, हमारे बहुत ताकत को, या फिर हमारे सब जो हमें घमंड दिलाती है, वो सारी बातों को जब तक हम टूटते नहीं है उसमें, जब तक हम उसमें गिरते नहीं है, तब तक परमेश्वर हमें ऊंचा नहीं उठाता है। तब तक उसका आत्मा, उसका अभिषेक, उसका जो उजाला है वो हम पर नहीं उतरता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो बीज है, वो बीज जब तक धरती में जाके वो मरता नहीं है, जब तक वो फल नहीं लेकर आता। अगर एक बीज को आप शोकेस में रख दो तो बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, बहुत अच्छी तरह दिखाई देगा। वैसे ही हमारे जीवन को अगर हम हमारे टैलेंट से और हम बहुत खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो हम उसको मरने नहीं देंगे, हम उसको खूबसूरत दिखाएंगे। लेकिन जब एक बीज को मरने के लिए दिया जाता है तभी उसे कुचला जाता है, उसको गाड़ा जाता है, उसका जो सूरत है वो बिगड़ जाता है। जैसे यीशु मसीह का सूरत बिगड़ गया था, वैसे ही वो बीज का बीज क्या होता है, सूरत क्या होता है, बिगड़ जाता है। और जब वो बिगड़ जाता है कई सालों के बाद, फिर उसके साथ में और भी दाने आ जाते हैं और फिर वो फलवंत होता है, फिर वो एक पेड़ बनता है। वैसे ही हमारा जीवन भी, जब तक हम परमेश्वर में पूरी तरह अपने आप को दे नहीं देते, हम टूटते नहीं है, हम गिरते नहीं है, जब तक परमेश्वर हमें फलवंत नहीं बनाता या फिर परमेश्वर का आत्मा हम पर नहीं उतर। वैसे फिलिपियो का पुस्तक, उसका 2 अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे। फिलिपियो की पुस्तक, उसका पहले अध्याय से हम पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ेंगे। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बस बस। आमीन।
हम देखते हैं पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं तो, क्या पढ़ते हैं? तो मतलब पहले वचन में वो पूछ रहा है कि ऐसा है क्या। और अगर अब इसके अध्याय के पहले अगर आप पढ़ेंगे पहले अध्याय में, तो वहां पर देखते हैं पौलुस जो है वो बहुत ही दुख उठाने के विषय में बात करता है, और वो कैद में है, और कैद में रहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरा आनंद पूरा करो। और उसका आनंद कैसे पूरा करेगा? वो कैद से छुटकारे के बारे में बात नहीं कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे कैद से छुड़ाओ, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरा आनंद कैसे पूरा करो। पढ़ेंगे पहले से। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। उसका आनंद ऐसा पूरा होगा कि जब हम एक मन हो जाएंगे और एक ही प्रेम और एक ही मनसा से अगर हम अपने कलीसिया और अपने सहभागिता के साथ में रहेंगे, अपने परिवार में एक हो जाएंगे, तब पौलुस का जो है आनंद पूरा हो जाएगा। और अगर आप पहले वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखा है, आत्मा की सहभागिता, ऐसा लिखा गया है, आत्मा की सहभागिता। अगर आप में आत्मा की सहभागिता है तो आप जो है यूनिटी में आते हैं, आप एकता में आते हैं, एक मन और एक प्रेम और एक मनसा आपके अंदर आता है जब आप आत्मा की सहभागिता करते हैं। अब जब हम यहाँ पर आए हैं कलीसिया में, तो हम क्या कर रहे हैं? हम आत्मा की सहभागिता कर रहे हैं। तो सहभागिता बहुत जरूरी है, और जब हम सहभागिता करते हैं तब एक मन और एक तन और एक मनसा से हमारा जीवन होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे तीसरा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर एक 4-5 बातों को हम देखते हैं। पहला वचन जो है वो आत्मा की सहभागिता, वो संगठन को दिखाती है, दर्शाती है। संगठन मतलब कलीसिया का मिलना जुलना, सहभागिता करना। फिर उसके बाद में यूनिटी को, दूसरा वचन जो है यूनिटी को दिखाता है कि हम एक प्रेम में, एक चित्त में और एक मनसा में रहे। और तीसरा जो है वो टूटेपन को दिखाता है, टूटना। जैसे मूसा खाली हो गया, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह तोड़ दिया, जैसे यीशु मसीह ने पूरी तरह नम्र बना, वैसे ही वो वचन दिखाता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध के लिए मत करो, या फिर झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, पर किस लिए करो? दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे लिए बहुत कठिन है ये बात। जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो मैंने उसको बार बार पढ़ा, और बार बार इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरे लिए बहुत कठिन था कि मैं अपने सामने वालों को अपने से ज्यादा अच्छा समझना मेरे लिए कठिन है। क्या आप लोग में भी ऐसा है? हो सकता है, क्योंकि हम कभी भी अपने से दूसरों को कभी भी अच्छा नहीं समझते, हम अपने आप को ही अच्छा समझते, मैं ही अच्छा हूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पहले क्या करो, दूसरे की आंख का क्या करो, टिंका मत निकालो, पहले अपने आंख का टिंका निकालो। तो इसलिए अपने से दूसरों को, एक दूसरों को अच्छा समझना बहुत जरूरी है, और यहाँ ही टूटना होता है। जब हम बिना किसी के मतलब किसी के बारे में बिना सोचे समझे हम क्या करते हैं, दोष लगाने लग जाते हैं, और हम उनके मोटिव को जानते नहीं है, उनको जो सोच को हम नहीं समझते, और हम लोग डायरेक्टली उनको दोष लगा देते हैं कि ये शायद ऐसे ही होगा, ये व्यक्ति शायद इसे ऐसे ही है। जैसे कि मैं बहुत बार गुस्सा करता हूँ तो लोग सोचते होंगे कि ये बहुत गुस्से वाला व्यक्ति होगा, तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई जो दिख रहा है वो शायद वैसा नहीं है, लेकिन हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं या फिर दोष लगाते हैं।
तो इसलिए हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर अपने आप को दीन करना बहुत जरूरी है। और जब हम दीन होते हैं, पहला जब हम संगठन होते हैं, मिलते हैं, और फिर हमारे अंदर यूनिटी आती है, हम एकता होते हैं, और उसके बाद जब हम एकता होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ में सहभागिता करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और जब सीखते हैं तो हम वहां पर क्या होते हैं, टूटते हैं, हम नम्र बनते हैं हम। और जब हम नम्र बनते हैं तो चौथा वचन, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। फिर उसके बाद जो है हम फिर अपने ही बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे के हित के बारे में भी सोचते हैं, दूसरे के बारे में भी हम चिंता करते हैं। यहाँ पर आता है समुदाय, कम्युनिटी, और हमें एक दूसरे के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, दूसरों के बारे में भी चिंता करने की जरूरत है। सिर्फ कलीसिया ही नहीं, कलीसिया के बाहर अन्य जातियों में, उन लोगों के बीच में भी जाकर हमें उनको मदद करना है, उनकी सहायता करना है, और उनके बारे में भी विचार करना है, सोच रखना है, उनके लिए भी हमें कुछ करना है। इस सोच को हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। और जब हम नम्र बनते हैं तब हमारे अंदर ये स्वभाव आता है कि हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, हम दूसरों की मदद करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा परिवर्तन होता है, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है। जैसे हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह पे प्रभु का आत्मा उतरा और उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, और फिर उसके बाद उसकी सेवकाई शुरू हुई, फिर यीशु मसीह ने सेवकाई की। और हम देखते हैं मूसा का जो तंबू है उस पर भी परमेश्वर का तेज कब उतरा, जब जैसा जैसा मूसा ने उसे पूरा किया और परमेश्वर का तेज उस पर उतर के आया, वैसे ही हम पर भी परमेश्वर का तेज उतर के आता है। और हम क्या करते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचने लगते हैं, दूसरों के लिए हम सेवा करने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। हमारे मन में दूसरों के लिए एक बोझ उत्पन्न होता है, हमारे अंदर दूसरों के लिए एक भावना उत्पन्न होती है कि हमें उसकी सहायता करना है या फिर उसको मदद करना है। और फिर उसके बाद क्या होता है, पांचवा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिर आमीन। क्या होता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। उसके बाद जो होता है वो परिवर्तन शुरुआत होती है, परिवर्तन शुरुआत होता है। पहले हमने क्या देखा, संगठन, आत्मा की सहभागिता, यूनिटी, तीसरा जो था वो टूटना, और चौथा जो था वो समुदाय, और पांचवा जो है वो परिवर्तन। परिवर्तन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, और परिवर्तन जो है वो यीशु मसीह की तरह हमें बनना है। किसकी तरह, यीशु मसीह की तरह बनना है। पहला हमने जब 25वां अध्याय पढ़ा निर्गमन का, तो वहां पर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जो बातें मैं तुम्हें दिखाता हूं, जो तंबू मैं तुम्हें दिखाता हूं, उसके सामान का नमूना वैसे ही उसको बनाना। परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे सामने रखता है और कहता है कि जैसा यीशु मसीह आपको दिखाई देता है उसकी तरह ही आपको क्या होना है, बनना है, उसकी तरह ही दिखना है। और यीशु मसीह हमारा भाई है, मैंने कई बार इस बात को कहा है, और वो पहलोटा है, उसके बाद हम सब है। और जैसा हमारा भाई है वैसे ही हमें बनना है, वैसे ही हमें चाल चलना है। तो यीशु मसीह की तरह बनना बहुत जरूरी है। जब तक हम यीशु मसीह की तरह बनते नहीं हैं, जब तक हम परमेश्वर यीशु मसीह की तरह बनने के लिए कोशिश नहीं करते, कार्य नहीं करते हैं, हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं होता है। कई बार हमारा उद्देश्य जो है, हमारा जो निशाना जो है वो ये है कि हम स्वर्ग जाएंगे। कितने लोगों को स्वर्ग जाना है? सबको स्वर्ग जाना है। लेकिन आप स्वर्ग कब जाओगे पता है? जब आप यीशु मसीह की तरह बन जाओगे। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि हम जब जाएंगे तो पता नहीं हम क्या होंगे, लेकिन हम वो होंगे जो वो है, जैसा वो है वैसे ही हम होंगे, हम यीशु मसीह की तरह होंगे। और यीशु मसीह की तरह बनना बहुत जरूरी है। हमारे पास हमें टिकट मिल चुका है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का छाप हमें मिल चुका है, और ये टिकट हमें कहां पर लेके जा रहा है? हमें लगता है कि हम स्वर्ग जाने का टिकट हमें मिल गया है,
स्वर्ग जाने का टिकट नहीं मिल गया हमें, हमें यीशु मसीह की तरह बनने का टिकट मिल गया। और जब हम एक ट्रेन में बैठ गए हैं, सही ट्रेन में बैठ गए हैं और टिकट हमारे पास है, हमें निश्चिंत हो गया है कि हम जरूर हमारी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो हमारी मंजिल जो स्वर्ग नहीं है, लेकिन हमारी मंजिल जो है वो यीशु मसीह है। हमारी मंजिल जो है वो यीशु मसीह। हम थोड़ा थोड़ा करके क्या बनते जा रहे हैं, हम यीशु मसीह बनते जा रहे हैं। और जब हम पहुंचेंगे तो हम यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे। लेकिन कुछ लोग शायद गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो टिकट आपके पास सही हो तो चलेगा, लेकिन गलत ट्रेन में चढ़ गए तो कुछ फायदा नहीं है। आपके पास टिकट है लेकिन ट्रेन ही गलत है, तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। और कुछ लोग एक ही स्टेशन पे बहुत देर तक बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं। उनका जिंदगी का 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, लेकिन अभी तक यीशु मसीह की तरह बन नहीं पा रहे वो लोग। अभी तक यीशु मसीह का थोड़ा भी चरित्र उनमें नहीं आया है। तो उसका मतलब ये है कि ट्रेन में तो बैठ गए हैं, टिकट भी मिल गया है, लेकिन गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो यीशु मसीह की तरह थोड़ा 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 बढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कुरिन्थी में पढ़ते हैं, सेकंड कुरिन्थियन उसका 3 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, और ये दर्पण क्या है? परमेश्वर का वचन है। और जब हम परमेश्वर के वचन से लगातार अपने जीवन को बदलते रहते हैं, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम एकदम से बदल नहीं जाते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। और इसी अध्याय में अगर आप 14 वचन पढ़ेंगे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आमीन। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। आमीन। यस, जब वो परमेश्वर की ओर फिरेंगे, तब उनके ऊपर से पर्दा हट जाएगा। हम देखते हैं कि जब मंदिर में जो पर्दा था, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाने के समय वो फट गया। और वो उसको दर्शाता है कि जो नियम था, जो मूसा का जो नियम था, वो जो नियम है उसको परमेश्वर ने क्या किया? पूरी तरह निकाल दिया। अभी हम नियमवादी नहीं हैं, अभी हम नियम में नहीं चलते, लेकिन परमेश्वर का जो तेजस्वी है, परमेश्वर का जो तेज है, और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, उसका अनुग्रह है, उसके द्वारा हमारा जीवन बदलते जाता है। हम देखते हैं मूसा जब वो पहाड़ से उतरा तो उसके ऊपर एक तेज था, और वो तेज जो है वो जब वो नीचे उतरा तो वो थोड़े थोड़े देर में वो कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कुरिन्थियों में कि ये जो तेज है वो आपको अंश अंश करके क्या करता है? बदलते जाता है। वो आपको बना रहा है। वो मूसा की तेज की तरह नहीं है जो थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो गया, लेकिन ये वो तेज है जो यीशु मसीह की ओर से आता है, जो यीशु मसीह का सामर्थ है। ये वो तेज है जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है। ये वो तेज है जो आपको बदलना चाहता है। ये वो तेज है जो आपको तोड़ना चाहता है। ये वो तेज है जो आपको नम्र बनाना चाहता है। और ये वो तेज है जो आपको यीशु मसीह की तरह बनाना चाहता है। आपको थोड़ा थोड़ा करके वो यीशु मसीह की तरह बनाना चाहता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम पहले जैसे मूसा के नियमों में हम फंस जाते हैं। कई बार अगर कोई उसी ट्रेन में बैठा है और वो यीशु मसीह की तरह नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब आप अभी भी मूसा के उस नियम में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को देते हो बनाने के लिए, परमेश्वर के तेज में भरते हो,
और उसके उसके अनुग्रह को समझते हो तो आप अंश अंश होकर क्या करते हो, बदलते जाते हो। और इसके लिए आपको टूटना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम फिलिपियोस का पत्रिका 2 अध्याय में हम 5वें से नीचे पढ़ेंगे, 6वें अध्याय वचन से पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो स्वभाव हो। यस, यीशु मसीह का जैसे स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो। और यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था, नीचे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा उसने। वो परमेश्वर के तुल्य था, वो परमेश्वर था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर नहीं मनुष्य करके इस धरती पे वो आ गया। आगे पढ़ेंगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यस, हम देखते हैं कैसे कैसे यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाते जा रहा है। स्टेप टू स्टेप वो अपने आप को नम्र बनाता है। वो परमेश्वर था लेकिन वो मनुष्य बना। वो परमेश्वर से राजा बन सकता था लेकिन वो राजा की तरह नहीं आया, वो हमारी तरह एक साधारण मनुष्य बनकर आया। वो परमेश्वर से डायरेक्टली वो अपने आप को नीचे गिराता है, वो मनुष्य बन जाता है। फिर उसके बाद में वो मनुष्य ही नहीं रहता है, फिर वो दास बन जाता है। फिर उसके बाद 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। और इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु को भी सह ली। और यशायाह में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए अपराधी बन गया, अपराधियों में वो गिना गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। पहले वो अपने स्तर को कितना उसने नीचे किया। पहले वो परमेश्वर था, फिर वो मनुष्य बन गया, फिर मनुष्य बन के बाद वो दास बन गया। दास ही नहीं रहा, वो हमारे अपराधियों में गिना गया, वो अपराधी बन गया हमारे लिए। कितना उसने अपने आप को कम किया, स्टेप टू स्टेप उसने अपने आप को कम करते गया वो। और इतना कम हो गया कि वो अपने हमारे लिए अपराधी बन गया और उसने मृत्यु की जो सजा थी उसको भी सह लिया। हम देखते हैं जब यीशु मसीह और उसके चेले उनके साथ में वो बैठे थे, तभी यीशु मसीह ने उनके पैर धोए, हम सब जानते हैं। और वो उस समय अगर आप पढ़ोगे वहां पर तो यीशु मसीह ने पहले अपने ऊपर के कपड़े निकाले। पहले ही हम देखते हैं कि यहूदियों में एक प्रथा है कि वहां पर जब भी कोई व्यक्ति आते तो उनका पैर धोया जाता है और उसके लिए एक दास रखा जाता है एक्चुअली। और जब यीशु मसीह ने देखा कि वहां पर कोई दास नहीं तो वो खुद एक दास बन गया। उसने अपने कपड़े उतारे और अपने चेलों के पानी लिया, उसने सब काम वो खुद ही कर रहा है। बाल्टी में पानी भी लिया और फिर उसने कपड़े भी उतारे खुद ही, और फिर उसने लेके गया उनके पैर धोना शुरू किया। और उसके बाद वो फिर और अपने कपड़े उतार के उनके पैर भी पोंछने लगा। वहां पर सभी चेले थे लेकिन इस उनकी चेले लोगों में ये दिमाग में नहीं आया कि हमें हमें ये करना चाहिए क्योंकि कोई दास नहीं है यहाँ पर। लेकिन यीशु मसीह को समझ में आया क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह कम किया। उसने कहा कि मैं प्रभु होकर ऐसा करता हूं तो तुम भी एक दूसरे के साथ में ऐसा ही करो। हम देखते हैं यीशु मसीह ने बहुत अपने आप को कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। और जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो हम यही बोलते हैं कि उसने बहुत चमत्कार किया। उसने अपनी महिमा कैसे दिखाई, बहुत चमत्कार किया, उसने अद्भुत किया, बहुत लोग मुर्दों को जिलाया, उसने बीमारियों को चंगा किया। लेकिन इससे भी बड़ी महिमा कि उसने परमेश्वर होकर मनुष्य बन गया। अगर मैं आपको कहूं कि आप एक चींटी की मदद करने के लिए चींटी बन जाओ तो आप बन सकते हो क्या? बहुत मुश्किल है। एक अगर मैं आपको कहूं कि आपको हमेशा चींटी बनकर रह जाना होगा क्योंकि वो बेचारी चींटी, उसको अकेले ही सब कुछ उठाकर लेके जाना होता है।
तो आप उसकी मदद करो। एक काम करो, आप चींटी बन जाओ हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए। क्या आप बन सकते हैं? बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं कि चींटी तो हमारे लिए ये तो मामूली बात है, लेकिन वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर था। उसके आगे स्वर्गदूते खड़े होते हैं, उसके आगे स्वर्गदूते पवित्र पवित्र कहते हैं, उसकी आराधना करते हैं। वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, बहुत ही तेजस्वी परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर मनुष्य बनकर गया, और वो एक क्षण के लिए नहीं बना, 33 साल के लिए नहीं बना, लेकिन हमेशा के लिए वो मनुष्य है। और वो पूरी तरह मनुष्य बनकर महिमा के शरीर में होकर वो परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठ गया। हम उसी वचन में आगे पढ़ेंगे। 9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यस, परमेश्वर ने उसको क्या किया? अति महान किया। और परमेश्वर ने उसके सब नामों में उसको क्या कर दिया? श्रेष्ठ कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पूरी तरह अपने आप को नम्र किया, तोड़ा परमेश्वर। जब भी कोई व्यक्ति टूटता है, अपने मैं को पूरी तरह वो नीचे गिरा देता है, टूट जाता है, और ये कहता है कि अब मैं नहीं लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है, तब परमेश्वर का आत्मा वहां पर, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर आती है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और सभी लोग अपने आंखें बंद करेंगे। वैसे ही हम प्रभु भोज में जाएंगे। और पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 23वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो आइए हम आमीन। अपने आप को जांचेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, और जैसे यीशु मसीह ने पूरी तरह अपने आप को दे दिया उस क्रूस पर, और कहा कि ये मेरा शरीर है और ये मेरा लहू है और ये खाने की वस्तु है। और जब कभी हम इसे खाते हैं तो हम उसके क्रूस को याद करते हैं, जिसने हमारे सारे अपराधों को सह लिया और हमारे सारे दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें छुड़ा दिया और हमें माफ किया, हमें नया बनाया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, प्रभु तेरे उस दीनता को जो तूने परमेश्वर इस धरती पे दिखाया है। और प्रभु जैसे वचन कहता है कि जैसे प्रभु आपका स्वभाव है वैसे ही हमारा स्वभाव हो प्रभु, और आपका स्वभाव है दीनता,
नम्रता परमेश्वर प्रभु, इतना नम्र परमेश्वर कि आपने अपना लहू, अपना शरीर हमें खाने के लिए दे दिया प्रभु, ताकि परमेश्वर हम पवित्र हो, परमेश्वर हम तेरे जैसा बने परमेश्वर प्रभु। प्रभु तेरा लहू हमारे अंदर रहे और तेरा शरीर हमारे अंदर रहे, ताकि हम तेरे जैसा बने प्रभु। परमेश्वर प्रभु तेरे उस सभी प्रायश्चित को, उस प्रभु त्याग को परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।